बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियम अब पूरी तरीके से बदल गए हैं और अब अगर बॉल को 2 बार उछाला तो बाहर हो जाएंगे। एक्चुअली में ये सारा बवाल ना माइकल नीसर के कैच की वजह से हुआ था और मुझे भी समझ में नहीं आया था वहां पर हुआ क्या था। दरअसल क्रिकेट में बाउंड्री पर उछलकर कैच पकड़ते हुए आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन अब कैच पकड़ने के नियम में कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, जिसके बाद बाउंड्री पर आपको ना वो करतब दिखाना, कारनामे करना इलीगल माना जाएगा। आईसीसी और एमसीसी ने इस तरह के कैच के नियमों में बड़े चेंजेस का फैसला किया है और नए नियम के मुताबिक अब बाउंड्री पर बनी हॉप को इलीगल माना जाएगा। बनी हॉप क्या होता है? दरअसल जब कोई खिलाड़ी बाउंड्री के बाहर जाने के बाद हवा में उछलकर बॉल को अंदर फेंककर कैच पकड़ता है, ऐसे में अब बाउंड्री के अंदर रहकर ही बॉल को आपको टच करना होगा, बाहर जाकर नहीं करना। मतलब अंदर कूद गए, बाउंड्री के कूद के उछल के फेंक दिया, माइकल नीसर ने किया था ना, ये सही किया, बहुत मतलब अच्छा हुआ मेरे हिसाब से तो चेंज हुआ। बाउंड्री पर कैच पकड़ने के नियमों के तहत अभी भी ऐसे कैच की परमिशन होगी जिसमें फील्डर बाउंड्री के अंदर से बॉल को पुश कर देते हैं। ठीक है, बाउंड्री के अंदर से पुश करो और बाउंड्री के बाहर निकल जाते हैं, खुद धक्का देते टाइम खुद चले गए पार, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाउंड्री के अंदर आकर उस कैच को पकड़ लेते हैं, ये लीगल है। लेकिन अगर बाउंड्री के बाहर से बॉल के साथ किसी भी तरीके का कांटेक्ट हुआ तो इलीगल माना जाएगा और बाउंड्री दे दी जाएगी। इसके अलावा फील्डर को बॉल को बाउंड्री के बाहर हवा में सिर्फ 1 बार उछालकर कैच पकड़ सकते हैं। ये नहीं कि कूदते कूदते जाओगे, उछालते जाओगे, पकड़ते जाओगे, नहीं। अब वो जो 2 खिलाड़ी वाला, चलिए उसके बता देते हैं। दरअसल पहले कई मौकों पर बाउंड्री पर खड़े खिलाड़ी को बॉल को बाउंड्री के बाहर 2 बार उछालकर उसे बाउंड्री के अंदर लाकर कैच पकड़ते थे। ठीक है, इधर से उछाल दी, उधर से उछाल दी, कूद कूद के मतलब, और वो कैच लीगल माना जाता था। लेकिन अब इलीगल होगा। वहीं जब 2 खिलाड़ी मिलकर बाउंड्री पर कैच पकड़ते हैं तो उस दौरान दोनों को ही बाउंड्री के अंदर रहना होगा। ऐसा नहीं है कि एक बाउंड्री के बाहर पुश करते हुए वक्त चला गया तो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है कि, यानी अगर बॉल बाउंड्री पर आई, बॉल को एक फील्डर हवा में उछाल देता है और वो बाउंड्री के बाहर चला जाता है तो दूसरे खिलाड़ी को बाउंड्री के अंदर कैच पकड़ने से पहले उस खिलाड़ी को भी मैदान के अंदर आना होगा। माने अब वो गिर नहीं सकता, वहां पर जाकर पुश करने के बाद आपको फटाफट आना पड़ेगा। खतरनाक नियम है और अगर ये नए नियम लागू होते हैं तो दोस्त मजा आ जाएगा। आपको याद है 2023 में बिग बैश लीग में माइकल नीसर का कैच, 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स के डेवाल्ड ब्रेविस का कैच, वो सारे कैच इलीगल माने जाते, यानी कि वो कैच काउंट ही नहीं होते और वो बाउंड्री दे दी जाती। अब सवाल उठता है, कैचेस पे सवाल उठ क्यों रहा है भाई? बिग बैश लीग में तो सवाल उठा था 2023 में, माइकल नीसर ने बाउंड्री के कैच पर सवाल उठा, जिसके बाद नियमों के बदलाव की जरूरत हुई। दरअसल ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच मैच खेला जा रहा था। माइकल नीसर ब्रिस्बेन हीट, ब्लू कलर की उनकी जर्सी थी, तो ब्रिस्बेन हीट से खेल रहे थे और जो जॉर्डन सिल्क थे सिडनी सिक्सर्स के बैटर, उन्होंने लॉन्ग ऑफ पर एक जोरदार शानदार शॉट खेला। अब ब्रिस्बेन हीट के जो माइकल नीसर थे, इन्होंने क्या किया, बाउंड्री पर बॉल को पकड़कर उनका बैलेंस नहीं बन पाया, जिसके बाद उन्होंने बॉल को बाउंड्री के बाहर हवा में उछाल दिया। फिर वो बाउंड्री के बाहर मतलब अंदर चले गए, बाउंड्री से कूद के वो हवा में कैच पकड़ा गया और फिर बाहर आकर पकड़ लिया। मतलब बाउंड्री के अंदर जाके हवा में उछले, बॉल को बाहर कर दिया, फिर बाहर आकर पकड़ लिया। अगर बंदा बाउंड्री के अंदर चला गया, वो हवा में है या कहीं पे भी है, वो तो 6 हो गया ना फिर। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पर अंपायर ने जॉर्डन सिल्क को आउट दे दिया। सिल्क इससे नाखुश थे और इस कैच को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी हुई थी। इसके अलावा मैथ्यू वेड का भी एक कैच सवालों में रहा था। साल 2020 था, बीबीएल का ही मैच था, इसमें भी कुछ इसी तरह का एक वाकया हुआ था। वो मैच हॉबर्ट हरिकेन्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच था। अगेन ब्रिस्बेन हीट अक्सर इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व रहता है। दरअसल पहली पारी में हॉबर्ट्स हरिकेन के कैप्टन मैथ्यू वेड ने 15वें ओवर की चौथी बॉल पर बाउंड्री पर शॉट खेला। बाउंड्री पर ब्रिस्बेन हीट के मैट रेंशो मौजूद थे। इन्होंने हवा में उछलकर बॉल को अंदर की तरफ फेंक दिया, जिससे उनके साथी टॉम बैटन ने कैच पकड़ लिया हवा में उछलकर। ठीक है, अंपायर ने मैथ्यू वेड को आउट दिया। हालांकि मैट रेंशो बाउंड्री के बाहर ही गिर गए। इस कैच को लेकर भी सवाल उठे थे और अब ये तमाम कैचेस बाउंड्री माने जाएंगे, यानी कि कोई आउट नहीं दिया जाएगा। आपके हिसाब से जो चेंज किया गया कितना सही है? क्या इस चेंज के बाद अब वो हैरतअंगेज कारनामे करते हुए फील्ड पे हमें देखेंगे लोग? वो थोड़े से शायद अगर नहीं दिखा तो मैं नाखुश हो जाऊंगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। आपकी अपनी क्या राय है इस नियमों को लेकर, बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।